जिला के जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर एनपीसीएल प्रोजेक्ट को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर के हमारे सांसद महोदय राजकुमार जी रोज के नेतृत्व में हम लोग यहां पर आज धरने पर बैठे हैं। आप सब लोगों को पता है कि वहां पर एनपीसीएल प्रोजेक्ट के लिए 25 तारीख को भारत देश के प्रधानमंत्री जी उस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए शिलान्यास करने आ रहे हैं। आज के इस अवसर पर आप सबकी जो भावना है, आप सबके अंदर एक ऊर्जा है और ताकत है, उस ताकत को आज आपने जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आपने दिखाया है। वहां के जो जितने पीड़ित परिवार हैं, उन पीड़ित परिवारों में से भी कई महिलाएं और बड़े बुजुर्ग युवा साथी यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो यहां पर मौजूद तमाम जितने साथी हैं जो इनके पीड़ित परिवार के पक्ष में और जो इनके न्याय के लिए खड़े हैं, उन सब का मैं मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथियों, ये लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जब से हम वहां पर विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जैसे साफ गए, तो इस मुद्दे को बार बार उठाया गया। आज लगभग 2013 से लगाकर इस परिवार जो पीड़ित परिवार 1700 साढ़े 1700 परिवार है, उनके साथ में न्याय नहीं हुआ। आज 10 साल बाद यह परिवार कहीं न्याय की उम्मीद लेकर बैठा है और हम सब जागरूक हैं, समझदार हैं और पहले की तुलना में किसी के साथ में अत्याचार, शोषण होता है, अन्याय होता है, उस व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए लायक हो गए। यह ताकत 4-5 साल से नहीं थी, लेकिन अभी 1-2 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर खड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि इन तमाम मांगों के अंदर जो हमने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से वहां पर गए थे, उनमें से जो कुछ मानने वाली बातें थी वो तो जिला कलेक्टर जी ने कहा कि मैं मेरे स्तर की जितनी मांगे हैं वो तमाम मांगे आपकी पूरी करता हूं, लेकिन जो एनपीसीएल और सरकार लेवल की मांगे हैं वो पूरी नहीं कर सकता। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आरएनआर का जो पैसा है, जिस समय विस्थापन हुआ उस समय के जो 18 साल से नीचे के जो बच्चे थे, उन बच्चों को आरएनआर के तहत पैसा मिलना चाहिए था और जो परिवार विस्थापित हुए उसके परिवार के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए थी। ऐसा प्रावधान किया गया था उस समय, लेकिन उस परिवार के साथ में आज भी कुछ भी न्याय नहीं हुआ। ना तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय मिला, ना उसके परिवार को नौकरी मिली, ना ही ऐसा कोई प्रावधान एनपीसीएल की तरफ से है। साथ साथ उस गांव के अंदर जितने रहने वाले लोग थे, उनका अटल सेवा केंद्र गया, उनका चिकित्सा की सुविधा गई, वहां पर स्कूलें थी उनको गिराई गई, वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो प्रभावित हुए, लेकिन वो सारी सुविधा आज 10 साल हो गए, लेकिन वो भी उनको मुहैया नहीं हुई है। अंदर हमारी वार्ता हुई, उसके अंदर सर ने बोला कि चिकित्सा की सुविधा और स्वास्थ्य की सुविधा और उसके अंदर जितने भी जैसे वहां पर एनपीसीएल के प्रोजेक्ट के आने के बाद जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, चाहे वो वन विभाग के अंदर आ रही हैं, चाहे वहाँ हमारे जितने लोग हैं ग्रामीण जन के अंदर एक दूसरे को संपर्क सड़कें जोड़ने वाली हैं, उन तमाम सड़कों को मैं जोड़ दूंगा, ऐसा कहा है। यह हमारी बातचीत हुई। मैं पीड़ित पक्ष से भी कहना चाहूंगा, जितने वहां के लोग भी आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वहां पर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जिन लोगों को वन भूमि का पट्टा मिला था उस पर वो पट्टा दिया गया, लेकिन जब एनपीसीएल की स्थापना हुई उस समय एनपीसीएल और जो सरकार के जिला कलेक्टर के माध्यम से जो कार्मिक लोग थे प्रशासन के, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि एफआरए के तहत जिन लोगों का पट्टा मिला हुआ है, अगर एनपीसीएल उनकी जमीन लेता है तो हम उनको एफआरए के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम उनको अलग से पट्टा देंगे, लेकिन उनका पट्टा आज तक नहीं मिला है। मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि वो कलेक्टर साहब का ये कहना है
कि एफआरए के तहत जो पट्टा आवंटित हुआ है उसके लिए हम सोचेंगे। क्या जिन लोगों को एफआरए के तहत पट्टा मिला हुआ था और उनकी जमीन एनपीसीएल ने छीनी, उन लोगों को एफआरए के तहत पट्टा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? 20 ऐसे परिवार हैं जिनकी भूमि गई है, उनको पट्टा नहीं मिला। और कोटड़ा के अंदर कम से कम 20 से 22 लोग ऐसे बता रहे हैं जो वहां पर आके यहाँ एनपीसीएल जहाँ स्थापित हो रहा है, बारी कटुम्बी नापला, उस गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं जो पूर्व में माही कटड़ा स्थापित हुआ उस समय भी विस्थापित हुए थे और दोबारा एनपीसीएल स्थापित होने के कारण दोबारा विस्थापित हुए। सरकार का कोई ऐसा नियम है नहीं है, कानून के अंदर कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार विस्थापित होता है उसको दोबारा विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी विस्थापित किया जा रहा है। ये हमारे साथ में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज एक व्यक्ति के साथ में हो रहा है, कल किसी और के साथ में होगा कि नहीं होगा? ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर ऐसा सीएसआर का जितना फंडिंग और पैसा था उस पैसे को वहां पर ग्राम पंचायत के विकास के लिए, स्थानीय लोगों के लिए विकास के लिए नहीं लिया गया। और जो एनपीसीएल स्थापित होगा उसके अंदर उसके प्रॉफिट का 2% पैसा होगा वो स्थानीय 3 पंचायत के अंदर, और 70% पैसा जिले के स्थानीय जितनी ग्रामीण लोग हैं और जिले के जो लोग स्थान आते हैं उस स्थान के अंदर हमारा पैसा खर्च होना चाहिए। ऐसा प्रावधान, ऐसी हमने मांग रखी है जिसके लिए भी एनपीसीएल वालों से वो बात करेंगे, इसके बाद में बता पाएंगे। क्या ये तमाम मांगे, कुछ मांगे हैं जो कलेक्टर महोदय की तरफ से है उनके स्तर पर जो पूरी हो सकती है वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ही पूरी हो सकती है। और एनपीसीएल की जो टीम है, एनपीसीएल कॉर्पोरेशन के जितने मेंबर हैं उनसे वार्ता हो तभी पूरी हो सकती है। क्या तब तक जब तक जो हमारी मांगे मान ली है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मांगे हैं जिनकी हमारी मांग नहीं मानी गई है, वो पूरी नहीं होती है, तब तक आप धरना प्रदर्शन और धरने पे बैठने के लिए तैयार हो? सोच समझ के बोलना। तैयार हो? ठीक है। तो मेरे तमाम युवा साथी इस धरना प्रदर्शन के अंदर आप मौजूद हो, लेकिन ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस देश के अंदर स्थापित करके आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भाइयों ने जैसे नगर पालिका के अंदर और नगर निगम के अंदर पट्टे के लिए बोला कि हम वहां से विस्थापित हो रहे हैं, यहाँ पर हमको घर दे दो। अगर वहां का विस्थापित भाई होता है और अगर किसी और राज्य के अंदर या किसी और इलाके के अंदर, और हो सकता है शहरी इलाके के अंदर अगर वो चला गया और शहरी इलाके के अंदर जाने वाले भाई के अंदर आने वाले भविष्य के अंदर अगर वो बच्चे बड़े होते हैं, क्या उस क्षेत्र के अंदर जो भाई हमारा इलाका छोड़ के दूसरे इलाके के अंदर जाता है, उस इलाके के अंदर हमारी आदिवासियों की सांस्कृतिक धरोहर जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। और ये भी कहना चाहूंगा कि ये समय समय पर जितने सरकार कहती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और ये लोग कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लेकिन आप सब मौजूद हो और यहाँ पर 1767 परिवार जितने विस्थापित हो रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आदिवासी के अलावा कोई और विस्थापित हो रहा हो। और सरकार के जितनी योजनाएं हैं वो आदिवासियों की जमीन पर खड़ी हुई है, और जितना भी विकास है वो आदिवासियों के विस्थापन पे टिका हुआ है। हमारे साथ में पहले भी बहुत शोषण होता आया, आज भी शोषण होता आया है। हम विकास के साथ में हैं, लेकिन यह भी कहना चाहे जहां जहां आदिवासी विस्थापित हो रहा है, जहां जहां आदिवासियों की जमीन भी छीनी जा रही है, उस आदिवासियों को बेघर हुए आदिवासियों के लिए रहने का भी स्थान होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर 25 तारीख के दिन शिलान्यास के लिए आ रहे हैं, हमारी उनसे भी मांग है और शासन प्रशासन से भी कहना चाह रहे हैं कि एफआरए के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमको अधिकार है कि जो लोग वन भूमि के अंदर भी पट्टा मिला था उनका विस्थापन किया जा रहा है। तो जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से एफआरए की कमेटी बनती है और जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार के अंदर है, तो जो लोग 20 लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको लोगों को जो बेघर हो रहे हैं उनको एफआरए के तहत पट्टा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये बात हम कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर है और बोल रहे हैं, लेकिन ये बात आगे भी जानी चाहिए। साथ साथ एक और सबसे बड़ी मांग थी कि जिन जिन लोगों की जमीन गई है उनको पहले 7.5 लाख रुपया दिया गया और ऑनलाइन रिकॉर्ड के अंदर 9,61,000 रुपया बताया गया है। आज उस जमीन की कीमत अगर 10 साल के अंदर फसल के अंदर गिने
तो 9 लाख से कहीं ज्यादा होगी कि नहीं होगी? लेकिन आज जो भाई साइन करके अवार्ड में के रूप में अवार्ड ले लिया और आज एनपीसीएल के नाम से खाते से वह जमीन बोल रही है और आज हम धरने पर बैठने की जरूरत पड़ रही है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि ये कोई पहला प्रोजेक्ट अभी ये शिलान्यास करेंगे, ये बुकिया के अंदर सोने की खदान, कुशलगढ़ वाला मामला, कुछ लोग मीडिया के माध्यम से हम सूचनाएं पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे कई प्रोजेक्ट लाके हम लोगों को विस्थापित करने का काम करेंगे। हम लोगों को जागरूक रहना है, हमारी इस लड़ाई के अंदर हमको संघर्ष करना है और संघर्ष करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ।